Recording in progress. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के अंतिम अध्यायों पर हम चर्चा कर रहे थे। 29वें अध्याय तक हमने चर्चा की। कुल 31 अध्याय इसमें हैं चतुर्थ स्कंद में। इसमें 29वें अध्याय में पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य बताया और नारद जी द्वारा जो उपदेश किया गया प्राचीन बरही को, उसका भी उल्लेख आया। इसके बाद 30 और 31 अध्याय में जो अंतिम 2 अध्याय हैं उसमें प्रचेताओं की कथा आएगी। तो 29वें अध्याय पर हमने चर्चा कर ली थी। एक छोटा सा प्रसंग इसमें और है। श्लोक 52 से नारद जी बताते हैं 29वें अध्याय के 52वें श्लोक से थोड़ा सा एक छोटी सी आख्यायिका के द्वारा आत्मबोध कराने का प्रयास करते हैं नारद भगवान। प्राचीन बरही को नारद जी कहते हैं कि देखो राजन, मैं तुमको एक और गुप्त साधन बताता हूँ, इसको तुम ध्यान दे करके सुनो। और एक आख्यायिका बताते हैं। कहते हैं देखो, एक हिरन था जो एक पुष्प वाटिका में, एक सुंदर बगीचे में घूम रहा था और उसके साथ हिरनियाँ भी थीं, हरिणी भी बहुत सारी थीं और वो घूम रहा था। हिरन मस्त था, नरम नरम दूब को चर रहा था और उसके कानों में भौरे गुंजार कर रहे थे। लेकिन ये सब तो सुखद बातें थीं, बढ़िया वातावरण, हरनियों का संग, कोमल दूब, जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय के सुखों में वो डूबा हुआ था। लेकिन वहीं पीछे से कुछ भेड़िए भी थे जो ताक लगाए बैठे थे कि कब पाएं और कब इस पर अटैक करके इसको हम निगल जाएं, खा जाएं, इसको अपना आहार बना लें। तो भेड़िए भी उसकी ताक में थे। केवल सुखद वातावरण और सुख देने वाली ये वस्तुएं नहीं थीं, भेड़िए भी थे। और यही नहीं, एक बहेलिया भी वहाँ था जो इस ताक में था कि कब मौका मिले और हम तीर चला करके इसके प्राण हर लें और लेके चले जाएं। तो वहाँ पर भेड़िए भी थे, बहेलिया भी था, हरिणियाँ भी थीं, सुंदर पुष्प भी थे, भौरे भी थे, नरम नरम दूब भी थी और वो उसी में मस्त अपना था। नारद जी कहते हैं कि देखो प्राचीन बरही, ये हिरन तुम ही हो, ये हिरन तुम ही हो और ये संसार जो है यही पुष्पवाटिका है। यहाँ व्यक्ति संसार के लुभावने भोगों में इतना मस्त हो जाता है, यहाँ के भोगों के आकर्षण में ऐसा मदहोश हो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि दिन और रात यानी काल रूप भेड़िए उसकी उम्र को कम करते चले जा रहे हैं
वो ताक लगाए बैठे हैं कि कब इसको जरावस्था में पहुंचा दें, और फिर यम रूप बहेलिया इस ताक में रहता है कि कब हम तीर चलाएं, काल का पंजा जो है मार करके इसको हम यहाँ से उठा के ले जाएं। तो दिन रात काल रूप भेड़िए भी यहाँ हैं, यम रूप मृत्यु का भय भी यहाँ है, लेकिन उधर से उदासीन होकर के व्यक्ति ऐसे जीवित रहता है जैसे हमेशा हमको सुख भोग की स्थितियाँ और सुख भोग प्राप्त होते रहेंगे और हम इसी प्रकार से रहेंगे। कहा ये मन जो है यही असल में पुष्प वाटिका है। प्राचीन बरही ये जो तुम्हारा मन है यही पुष्प वाटिका है, और इसमें जो इच्छाएं हैं यही इच्छाएं ही हिरनियां हैं, जिन इच्छाओं को पूरी करने के लिए व्यक्ति सुख मानते हुए इस पुष्प वाटिका में विचरण करता है, और थोड़ा बहुत सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, और इसी में जीवन व्यतीत होता चला जाता है। एक दिन काल भी सफल हो जाता है और एक दिन बहेलिया भी बाण मारने में सफल हो जाता है, और व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। कहते हैं नारद जी कि देखो प्राचीन बरही, तुम इस बात को बिल्कुल दृढ़ता से अनुभव करो कि तुम्हारी स्थिति उस मृग जैसी है, और तब तुम करो क्या कि ये बहिर्मुखी वृत्तियों, संसार के भोगों के लिए लालायित होकर के बाहर भागने वाली बहिर्मुखी वृत्तियों को अंतर्मुखी बना लो, उनको आत्मोन्मुखी बना लो, उनको हृदय में ही समाहित कर लो, उनको हृदय में समेट करके चित्त में स्थापित कर लो, सारी वृत्तियों को और सारी इंद्रियों को। और इसके लिए क्या होगा कि तुम इनको कान को भगवत श्रवण में लगा दो, रूप को भगवत दर्शन में लगा दो, सारी ज्ञानेंद्रियों को भगवत परायण बना दो, और मन को भी भगवत परायण बना दो। और इसके लिए क्या करो, अंतर्मुखी बनाने के लिए कि देखो तुम उन स्थानों पर जाओ जहाँ भगवत चर्चा होती हो, और जहाँ संसार चर्चा ही होती हो वहाँ से थोड़ा अपने को बचाओ। संतों की सभा में जाओ जहाँ हमेशा भगवत चर्चा होती है। तुम उन परमहंसों के पास जाओ, उन तत्वदर्शियों के पास जाओ, उन संतों के पास जाओ जो कि अपना कल्याण करने में लगे हैं और कर चुके हैं, और तुम्हारा भी कल्याण जिनके पास बैठने से हो सकता है। भागवत जी में कहा था, अपनी माता देवहूति को उपदेश करते हुए कपिल भगवान ने कहा था, साधु कौन है? वह तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहि नाम। जो तितिक्षु है, तितिक्षा का मतलब क्या है? ये नहीं कि जो मन में आया वो करने में लग गए। मन के गुलाम बन करके नहीं, भगवान के गुलाम बन करके जो जीता है वो है तितिक्षव। तितिक्षव भगवान किससे प्रसन्न होंगे? वो करने की सामर्थ्य। मन की गुलामी में नहीं, भगवान की गुलामी में, इच्छाओं की गुलामी में नहीं, विवेक के मार्गदर्शन में जो जीता है वो साधु है। तितिक्षु कारुणिका, और वो राग द्वेष में नहीं जीता है, वो सबके प्रति करुणा करता है। कि हम जैसे फंसे थे ऐसे ही और लोग भी फंसे हैं, जैसे हम बाहर आ गए वैसे ये भी बाहर आ सकते हैं। इसमें कोई ऐसी असंभावना की बात नहीं है। कंपैशन बुद्धा, जब बुद्ध को रियलाइजेशन हुआ तो मानव मात्र के लिए उनकी करुणा बह निकली कि भाई सब उस विषय निरपेक्ष आनंद को प्राप्त कर लें जिसको मैंने प्राप्त किया साधना के द्वारा।
तितिक्षवः कारुणिकाः, वो तो सबके प्रति दयालु कृपालु होते हैं। और सुहृदः सर्वदेहिनां, प्राणी मात्र के लिए जो सुहृद हैं। सुहृद का अर्थ क्या है कि वो दूसरे का कल्याण करते हैं बिना किसी बात की अपेक्षा किए हुए। भगवान भी सुहृद है। सुहृद भगवान ने गीता में कहा, सुहृद सर्वदेहिनां, मैं सुहृद सर्वभूतानां, मैं सारे भूतों का सुहृद हूँ। अर्थात मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं सबका कल्याण चाहता हूँ, सबका हित चाहता हूँ। और सुहृद के धरती पर तो 3 ही रूप हैं, माता पिता और गुरु। ये किसी से कुछ चाहते नहीं हैं। माता पिता अपने बच्चों से कुछ रिटर्न रखे बिना, आशा रखे बिना उनके मददगार होते हैं। गुरु भी शिष्यों के प्रति, जो सच्चा गुरु है वो इसी प्रकार से मददगार होता है। तो सुहृदः सर्वदेहिनां, साधु कौन है? जो सारे प्राणियों का सुहृद है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन जो मदद करता है। और अजात शत्रुवा, जिसका कोई शत्रु है ही नहीं, अजात शत्रुवा शांता, और जिसके मन भी शांत है, जिसकी इंद्रियां भी शांत हैं, जिसका चित्त भी शांत है, उद्वेलित नहीं है। रागत द्वेष का उपद्रव जिसके अंदर से शांत हो गया है, काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर का उपद्रव जहां शांत हो गया है, उपद्रवी चित्त से भिड़ने में ही जिसका जीवन नहीं जा रहा है, जो शांत है, और वो औरों को भी शांति का रास्ता बताता है, औरों को भी शांति के लिए प्रयास करता है, तो अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु नहीं है। और शांता, ऐसा जो साधवा है, कहा साधु भूषण, कपिल गीता में आता है। साधवा साधु भूषण, ऐसा जो साधु है, 5 क्वालिटीज बताई, वो साधुओं में श्रेष्ठ है। तितिक्षवः कारुणिकाः, सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रुवः शांतः, साधवः साधु भूषण। ये जो है बताया, और मैं इसका नंबर जो है बता ही देता हूँ। ये 3रे अध्याय के, संभवतः 3रे स्कंद के 25वें, 3रे स्कंद के पंचविंशो 25वें अध्याय का 21वां श्लोक, श्रीमद् भागवत के 3-5-21, 3रे स्कंद के 25वें अध्याय का 21वां श्लोक, 3-5-21 में ये बताया। अच्छा श्लोक। तो कहा, नारद जी प्राचीन बरही से कहते हैं कि इस तरह से तुम भगवान को प्रसन्न करो, भगवत चिंतन द्वारा, आत्मचिंतन द्वारा भगवान को प्रसन्न करो, भगवान को प्रसन्न करो, और इस तरह से भगवत चिंतन द्वारा संसार के आकर्षणों से विरत हो जाओ। अखंडा जी महाराज कहते थे, भागवत जी में बार बार एक बात पर बहुत जोर है, और वो है वैराग्य, विरत हो जाओ। क्योंकि हम गलत जगह आसक्त हैं, और इस कारण, इस आसक्ति के कारण हम उस स्तर की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं जिस स्तर की भक्ति, अनन्य भक्ति, अनन्य चिंतन रूप, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युः, अनन्य चिंतन रूप भक्ति न हो पाने से भगवत कृपा में भी बाधा पड़ जाती है। हम अनन्य भक्ति करना चाहते हैं तो फिर हमको वैराग्य लाना ही पड़ेगा जीवन में। जब हम वैराग्य लाएंगे तो निश्चित रूप से फिर हम वो कर पाएंगे जिससे कि भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान की कृपा भी उतरेगी। ऐसे कहा प्राचीन बरही को उपदेश दिया। एक बात और कहते हैं, 29वें अध्याय के ही 78 श्लोक में, 77 श्लोक में नारद जी कहते हैं, प्राचीन बरही
जैसे एक जोंक होती है, वो जब तक आगे बढ़ कर के एक आगे की जगह पे चिपक नहीं जाती है तब तक वो अपना पीछे वाला चिपकाव छोड़ती नहीं है। 76-77 में कहा इसी प्रकार से जीव जब एक शरीर छोड़ता है तो जब तक अगले शरीर की प्राप्ति उसको नहीं होती तब तक वो पिछले शरीर से में ही अभिमान बनाए रखता है। जैसे कि धुंधुकारी के प्रकरण में ये इसकी कथा से ये बात स्पष्ट ही है कि धुंधुकारी प्रेत योनि में चला गया, अगला शरीर उसको मिला नहीं, तो जब तक नहीं मिला तब तक वो गोकर्ण को ही अपना भाई मानता है, उस घर को ही अपना घर मानता है, उस पिछले शरीर के माता पिता को ही अपने माता पिता मानता है। यानी उसका अहम भाव, अभिमान भाव पिछले शरीर से ही बना हुआ है तब तक जब तक कि उसको अगला शरीर प्राप्त नहीं हो गया है। ये बात कहते हैं कि जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता पहले शरीर का अभिमान नहीं छोड़ता है। और फिर देह, ये कर्म का बंधन तो है ही, कर्म का बंधन जीव के साथ ही जाता है और ऊंचे नीचे लोकों में ले जाता है। अच्छी बुरी परिस्थितियों, स्वर्ग में जाएगा तो अच्छी परिस्थितियों का भोग करेगा, नरक में जाएगा तो फिर यातना शरीर प्राप्त करके वहाँ के भोगों को भोगेगा। इस प्रकार से 29वें अध्याय तक ये प्राचीन बरही का प्रकरण समाप्त होता है। 30वें अध्याय में विदुर जी कहते हैं, ब्रह्मन मैत्रेय ऋषि से कहते हैं कि ये प्रचेताओं को भगवान शंकर ने दर्शन दिया और उनको रुद्र गीत का उपदेश भी किया और इन्होंने रुद्र गीत का जप भी किया समुद्र में जा कर के बहुत समय तक। तो निश्चित रूप से जब भगवान शंकर का दर्शन हुआ इनको और भगवान शंकर के का उपदेश भी प्राप्त हुआ और उसके अनुसार इन्होंने साधना भी की तो निश्चित है कि इनकी मुक्ति तो हो ही गई होगी। लेकिन परलोक गमन के पहले इन्होंने इस धरती पर रहते हुए और क्या क्या किए ये भी मैं जानना चाहता हूँ। तो मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि प्रचेताओं ने रुद्र गीत के अनुसार जप यज्ञ तप सब किया और ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, भगवान श्रीहरि प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हो गए। और प्रकट हो करके भगवान विष्णु ने कहा कि देखो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे एक पुत्र होगा जो बहुत ही विख्यात होगा और तुम लोग अब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। तुम लोग एक प्रमलोचा अप्सरा की कन्या है, यहाँ उल्लेख है कि कंडु ऋषि थे। तो इंद्र को तो जब कोई तप बहुत करने लगता है तो परेशानी होती कि कहीं उसका इंद्रपद न चला जाए। तो जब उन्हें देखा कंडु ऋषि का तप का प्रभाव बहुत बढ़ गया है तब उसने उनके तप को नष्ट करने के लिए अपने दरबार से प्रमलोचा नाम की अप्सरा को भेज दिया और कंडु ऋषि के साथ उसका समागम हुआ और एक कन्या उत्पन्न हुई। और कन्या उत्पन्न हुई, प्रमलोचा अप्सरा का काम पूरा हो गया तो वो कन्या को वहीं छोड़ करके फिर से स्वर्ग लोक को चली गई। कन्या को छोड़ के चली तब वृक्षों ने उस कन्या का लालन पालन किया, पाला पोसा बड़ा किया वृक्षों ने। तो भगवान कहते हैं वो कन्या मारिशा नाम की कन्या है। तुम उस सुंदरी कन्या से तुम 10 के 10 भाई, क्योंकि 10 थे, सबका नाम भी एक था प्रचेता, मतलब तुम उस कन्या से विवाह कर लो। वो सुंदरी कन्या तुम सब की पत्नी होगी और सब में समान अनुराग रखेगी। इस प्रकार का
भगवान ने आशीर्वाद दे दिया और कहा तुम लोग लाखों वर्षों तक मेरे आशीर्वाद से पूरे शरीर से हृष्ट पुष्ट रहते हुए पृथ्वी के भोगों को भोगोगे और दिव्य भोगों को भी भोगोगे। और फिर अंत में क्या होगा कि मेरी भक्ति, अचल भक्ति, अटूट भक्ति तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाएगी और फिर मेरी इस अविचल भक्ति से तुम्हारे मन का सारा मैल जल जाएगा। मल जब निर्मल हो जाएगा मन, तब फिर तुम इस धरती के भोगों से उपरत हो जाओगे, लिखा नरक तुल्य भोगों से उपरत हो जाओगे और तब मेरे परम धाम को आ जाओगे। फिर भगवान कहते हैं 30वें अध्याय के 19वें श्लोक में कि देखो, गृहस्थाश्रम वैसे तो बंधन का कारण है, धन से आसक्ति, स्त्री पुरुष की आसक्ति, पुत्रों बच्चों से आसक्ति, पता नहीं कितने कितने तरीके की आसक्तियां उसमें हैं। लेकिन अगर कोई भगवदार्पित बुद्धि से अपने सारे कर्म करे तो ये आसक्तियां भी और घर भी और गृहस्थाश्रम भी उसके बंधन का कारण नहीं बनते हैं। भगवान की भक्ति के अभाव में जब गृहस्थाश्रम का निर्वहन किया जाता है तभी ये बंधन का कारण बनता है। वो गृहस्थाश्रमी जिनका समय सत्संग में बीतता है, जिनके कर्म ईश्वरार्पित बुद्धि से होते हैं, जो नित्य प्रति आत्मचिंतन करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, उनके हृदय में तो मैं ज्ञान स्वरूप परब्रह्म नित्य नया नया सा भासता रहता हूँ। 20वें श्लोक में कहा न मोहयंती, और फिर क्या होता है, नव्यवत हृदये तज ज्ञ, ऐसे जो भगवत चिंतन में लगे हुए, निष्काम कर्म में लगे हुए, ईश्वर परायण कर्मों में लगे हुए जो गृहस्थाश्रमी हैं, मद वार्ता यातयामान आम, जो मेरी वार्ताओं में रुचि लेकर के अपना मन देते हैं, न बंधाय ग्रहामता, उनको घर बांध नहीं पाता है। नव्यवद हृदय तज ज्ञा, उनके हृदय में तो रोज रोज मेरी भक्ति नवीन रोज रोज नई नई हो करके उनको लगता है कि रोज एक नए आनंद का अनुभव हो रहा है भगवत स्मरण में, भगवत भक्ति में। किसी ने कहा क्या जाते हो सत्संग में, रोज रोज तो वही बात बताई जाती है। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन रोज रोज वही बात नई नई सी लगती है, नई नई तृप्ति देती है। जैसे जिसको भूख लगी होती है उसको वही दाल चावल रोज नया नया सा लगता है और नई नई तृप्ति देने वाला लगता है। दाल चावल वही है। सवाल यह है कि भगवत भक्ति की भूख है या नहीं है, संसार से थोड़ा विरक्ति हुई है या नहीं हुई है, भगवान का महत्व समझ में आया है, उनका अभाव खलता है कि नहीं खलता है। जैसे भूख तड़पाती है तो दाल चावल अच्छा लगता है, वैसे ही भगवान का अभाव खलता होगा तो सत्संग अच्छा लगेगा, भक्ति अच्छी लगेगी, रोज नई नई नया नया आनंद देने वाली भक्ति होगी, भगवत स्मरण होगा। कहा ऐसा जो गृहस्थ है, न मोहयंती न शोचंती न हृष्यंती यतो गताः। 20वें श्लोक में कहा वो फिर न मोह को प्राप्त नहीं होता है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है कि क्या करना ठीक है क्या करना नहीं ठीक है। न शोचंती, शोक से भी ऊपर उठ जाता है, मोह से भी। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यता। ईशावास्य उपनिषद का 7वां मंत्र, कि जब आत्मबोध में स्थित होता है, सर्वभूतात्म सब में उसी चेतना का पसारा देखता है, तो मोह और शोक के पार चला जाता है। तरति शोकम आत्मविद, उपनिषद में कहा शोक के पार। यहाँ भागवत जी में कहा न मोहयंती न शोचंती। ऐसा जो ब्रह्मवादी है
जो नित नए रूप में भक्ति का आस्वादन करता है, वो मोहित नहीं होता और शोकग्रस्त नहीं होता, न हृष्यंती। और जैसे संसार के लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें पा करके बहुत हर्षित हो जाते हैं, तो वो हर्षित भी नहीं होता है। श्वेतर उपनिषद में कहा, ज्ञात्वा देवम हर्ष शोको जहाति। उस देव को, आत्मदेव को जान करके, पा करके हर्ष शोक दोनों के पार चला जाता है, केवल शोक के ही नहीं। गीता जी में 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा, यस्मान नो द्विज। ज्ञानी भक्त के लक्षण होता है 12वें अध्याय में अंत में ज्ञानी भक्त के लक्षण होता है। तो ज्ञानी भक्त का लक्षण करते हुए गीता जी के 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यस्मान नो द्विजिते लोका। जिससे किसी को कोई कष्ट ही नहीं पहुंचता है, कोई उद्विग्नता नहीं डालता वो किसी के जीवन में। यस्मान नो द्विजते लोका, लोकान नो द्विजते चयः। और वो भी लोक से किसी प्रकार से उद्विग्न नहीं होता, न वो किसी के जीवन में किसी के लिए परेशानी का कारण बनता है, न कोई दूसरा उसके लिए उद्विग्नता का, परेशानी का, उपद्रव का कारण बनता है। और कहा, हर्ष अमर्ष भय उद्वेगई ही, हर्षामर्ष भयोद्वेगई ही मुक्तो यह सच में प्रिय। मुझे वही ज्ञानी भक्त प्रिय है जो हर्ष से और अमर्ष से और भय से और उद्वेग से मुक्त है। 4 चीजें बता दी। जो हर्ष से, हर्ष प्राप्त होने पर उछलता नहीं घूमता है, अमर्ष द्वेष नहीं करता, दूसरे से किसी प्रकार का मनोमालिन्य नहीं करता है, भयभीत नहीं होता है और उद्विग्न भी नहीं होता है। हर्ष अमर्ष भय उद्वेगई है मुक्तो यह। जो इन 4 चीजों से मुक्त है वही मुझे प्रिय है। और यहाँ कहा, जो भक्ति करेगा इस प्रकार से भगवान की, वो मोह से, शोक से और हर्ष के पार चला जाएगा। ऐसे ये 30वें श्लोक में नारद जी ये यहाँ पर 30वें अध्याय में जब भगवान प्रकट हुए प्रचेताओं के सामने, तो ये स्वयं भगवान ने उनको उपदेश किया। शंकर जी पहले उपदेश कर चुके, उसके बाद समुद्र में जा करके इन्होंने बहुत समय तक तपस्या की, उस रुद्र गीत का जप किया, ध्यान किया। और अब जब निकले तो भगवान विष्णु ने स्वयं उपदेश किया, ये ऐसे ऐसे करो। तब प्रचेताओं ने कहा भगवान से कि प्रभु, आप तो भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हैं, आप तो नित्य शुद्ध हैं, शांत हैं, आप में ये मिथ्या द्वैत भास रहा है। यानी द्वैत है नहीं, सत्ता तो परमात्मा की है। आत्मा एवं अभूत विजानता, आत्मा ही वास्तव में एग्जिस्ट करता है। आत्मा के अलावा जो कुछ अनात्म है, वी से लेकर के OET तक, इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। क्योंकि वी रूप वासना रूप अज्ञान है, इसलिए ओंकार स्वरूप के अज्ञान के कारण फिर हमको वासना और BMI और PFT और OET सारा का सारा सत्य लगता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। है वह नहीं। यहाँ कहा, ये आप तो नित्य शुद्ध और शांत हैं, और जब तक हमको ब्रह्म स्वरूप का बोध नहीं हो जाएगा, ओंकार स्वरूप का बोध नहीं हो जाएगा, तब तक हम लाख कोशिश करें कि संसार में इच्छाओं की पूर्ति करके हम निर्भय, सुखी और शांत हो जाएंगे, वो होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो इच्छाओं की पूर्ति कर्म करके होती है, और कर्म से कोई शाश्वत चीज प्राप्त होती नहीं है, इसलिए कर्म से प्राप्त होने वाला सुख कभी शाश्वत सुख हो नहीं सकता है।
तो फिर शाश्वत सुख कहाँ ढूंढें? तो गीता जी के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा कि बाह्य स्पर्श, तुमको वहाँ कुछ प्राप्त करके वो सुख नहीं मिल जाएगा जिसकी तुमको तलाश है, तुमको तो वी का त्याग करके वो सुख मिलेगा। ये जो इंद्रिय और विषय के निकर्ष से प्राप्त होने वाले सुख हैं, ये ट्रांजिटरी हैं। आद्यंत वंत कौन्तेय न तेषु, ये तो शुरू होते हैं, जो चीज शुरू होगी उसका अंत भी हो जाएगा। तो असली सुख, शाश्वत सुख कैसे? तो कहा बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा अक्षयम सुखम अश्नुते। अक्षय सुख की प्राप्ति करनी है तो ये स्पर्श जनित सुख, आओ वहाँ घूमाएं, वहाँ टहलाएं, यहाँ खाएं, ये तो इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले सुखों की सीमाओं को समझकर उनकी आसक्ति को जब हम छोड़ेंगे तब अंत में छोड़ने वाला ही बचेगा, और वही तो हमारा स्वरूप ओंकार स्वरूप है। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दति आत्मनि, तब वो आत्म सुख को पाता है। तो आत्म सुख पा करके और भोग करके नहीं पाया जाता, बल्कि त्याग करके और छोड़ करके पाया जाता है। बस ये गणित, हमारी गणित, साधारण व्यक्ति की गणित और गीता की गणित में यही अंतर है, हमारे शास्त्र की गणित में यही अंतर है कि पाने और भोगने से वो सुख नहीं मिलने वाला है जिसकी हमें तलाश है। वो तो भगवत परायण होने से, आत्मचिंतन से और वैराग्य से ही होने वाला है। गुरुबिन होए न ज्ञान, ज्ञान के जो ज्ञान है वही सत्य है, ज्ञान स्वरूप ही सत्स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है, वही आत्मा है। तो ये चीज़ कही कि भगवान आपके स्वरूप में ये मिथ्याद्वैत भास रहा है, आप तो नित्य शुद्ध हैं और शांत हैं, आप विशुद्ध सत्स्वरूप हैं, और आपका ज्ञान संसार के बंधन को दूर कर देता है। भगवान का ज्ञान, अखंडानंद महाराज कहते हैं, चाहे भगवान का ज्ञान कहो, चाहे आत्मा का ज्ञान कहो, चाहे ब्रह्म का ज्ञान कहो, चाहे इष्ट का ज्ञान करो, बात एक है, इसमें कन्फ्यूज़न करने की जरूरत नहीं है। आत्मचिंतन कहो, चाहे भगवत चिंतन कहो, चाहे ब्रह्म चिंतन कहो, चाहे स्वरूप चिंतन कहो, बात एक है। ईश दर्शनम स्वात्म रूपता रमण, जब तक भगवान को आत्मा के रूप में नहीं जानेंगे अभी बात फाइनल नहीं होगी, अभी यहां आएगा। ध्रुव जी का गुस्सा गया नहीं, भगवान का दर्शन कर लिया था, और यहां भी प्रचेताओं का भी प्रकरण में आएगा कि शंकर जी के भी दर्शन हो गए, उपदेश भी हो गया, जा करके तपस्या भी इतनी कर ली, फिर निकले तो विष्णु जी का भी दर्शन हो गया, विष्णु जी का उपदेश भी हो गया, उस उपदेश के अनुसार भी चल लिए, लेकिन फिर भी गुस्सा हो गए, विकारों ने पीछा नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि अभी ईश दर्शनम स्वात्म रूपता नहीं हुआ था, अभी तो मन का ही प्रोजेक्शन था। जब शंकर जी की याद की, शंकर जी आ गए, विष्णु जी की याद की, तो ईश दर्शनम स्वात्म रूपता जब तक नहीं होगा तब तक बात पूरी नहीं होगी। फिर कहते हैं प्रचेतागण कि भगवान आपका जो स्वरूप है वही सच्चिदानंद स्वरूप है, और वो क्लेशों की निवृत्ति करने वाला है, और हम पर आपने कितनी बड़ी कृपा की है कि हमें दर्शन दिए हैं, इससे बढ़ करके और हम पर क्या कृपा होगी। फिर भी आप कहते हैं अगर कि वर मांगो, तो हम तो यही मांगते हैं कि मोह के कारण, आपकी माया से मोहित होकर के जब तक हम अपने कर्म के अनुसार इस संसार में मोहग्रस्त होकर के भ्रमते रहें, तब तक हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग मिलता रहे, हमको सच्चा सत्संग मिलता रहे, जब तक हमारी स्थिति वैसी न हो जाए कि हम मोह के पार चले जाएं। कहते हैं हम तो सत्संग को मोक्ष से भी बढ़कर मानते हैं। तुलसीदास जी ने सगुणों पाशक पासक मोक्ष न ले ही कहा, जहां भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती हैं, उनके श्रवण मात्र से जो जीवन में मनुष्य के विषय आसक्ति है, भोग की तृष्णा है,
वो भगवत कथा के श्रवण मात्र से शांत हो जाती है। और याद रहे, भगवत कथा का श्रवण मतलब आत्मकथा है, ब्रह्म कथा है, संसार कथा नहीं है, खाली रासलीला नहीं है। तो भगवान के स्वरूप का जहाँ वर्णन होता हो, भगवान के प्रभाव का जहाँ वर्णन होता हो, भगवान के स्वभाव का जहाँ वर्णन होता हो, वो सत्संग है। स्वभाव से भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद हैं। भगवान का प्रभाव क्या है? आशीर्वाद देते हैं, दयालु कृपालु हैं या नहीं? स्वभाव क्या है, प्रभाव क्या है, स्वरूप क्या है, सब मालूम होना चाहिए। एक अनी अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। तुलसीदास जी ने हर स्वरूप का निरूपण कर दिया, निर्गुण निराकार का भी और सगुण निराकार का भी और सगुण साकार का भी। तीन ही तो रूप हैं। निर्गुण निराकार तो ब्रह्म है और सगुण निराकार हिरण्यगर्भ। क्या परमात्मा कहीं चले थोड़ो गए कृष्ण? तो सगुण तो हैं, प्रार्थनाएं तो सुनते हैं, भले शरीर से न दिखाई देते हों, लेकिन हैं तो निराकार, कण कण में व्याप्त हैं। सगुण निराकार भी है उनका स्वरूप, निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। सो धरि देह चरित कृत नाना। वो कभी राम जी के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी वामन के रूप में, कभी परशुराम के रूप में। जब जब होए धर्म कह हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वो आ जाते हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय से दुष्टता। तो कहा कि हमको तो आपकी कथाएं जहाँ हों, आपके बारे में जहाँ चर्चा होती हो, ऐसे प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे, जब तक हम कर्मानुसार इस संसार में भटकते रहें। क्योंकि आपकी कथाएं ही भोग तृष्णा को शांत करने वाली हैं। फिर कहते हैं, ये जो जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, एविधि सकल जीव जग रोगी। विकारों का भी रोग लगा है और जन्म मरण का भी रोग लगा हुआ है। ये दुस्साध्य रोग है और आप ही इसके श्रेष्ठतम वैद्य हैं। 38वें श्लोक में कहा। कहते हैं, भगवान हम यही चाहते हैं कि इस जीवन में हम जो कुछ भी करें वो आपके संतोष का कारण बने, आपके निकट ले जाने वाला हो। फिर वो हमारा अध्ययन हो, चाहे हमारी तपस्या हो, या हम जो कुछ भी कर रहे हों, हमारे जो भी कर्म हों, वो ऐसे ही हों जिनसे आप संतुष्ट होते हो। यही तो कर्म योग। हमारा अध्ययन भी आपको समर्पित हो, हमारे कर्म भी आपको समर्पित हों, हमारा तप भी आपको समर्पित हो। 9वें अध्याय में भक्ति का सर्वोच्च स्थिति बताई। यत् करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय, तत्कुरुष्व मदर्पणम। 9वें अध्याय का 28वां श्लोक, 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। यत् करो, जो भी करो, खाओ तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, करो तो उनको प्रसन्न करने के लिए, हवन करो तो उनके प्रसन्न करने के लिए, यज्जुहोषि, दान करो तो उनको प्रसन्न, अपने इच्छा पूर्ति के लिए, यज्ञ ददासि यत्, यत् तपस्यसि, तप करो तो उसका विफल भगवद अर्पण, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कहते हैं मेरे अर्पण करें। यहाँ पर प्रचेता भी कहते हैं, हम जो कुछ भी करें, जो अध्ययन करें, तप करें, यज्ञ करें, दान करें, सब आपके संतोष का कारण बने। यही फल, यही वर हम आपसे मांगते हैं। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी जब इस प्रकार से भगवान के समक्ष अपने उद्गार प्रचेताओं ने प्रकट किए, तो भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, तथास्तु, ठीक है।
जैसे आप लोग कह रहे हैं वैसा ही होगा। और फिर तथास्तु कह करके भगवान विष्णु अपने परम धाम को चले गए। अब प्रचेता जो है फिर समुद्र से बाहर निकले और तब उन्होंने देखा कि सारी पृथ्वी बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्षों से ढक गई है। जब ऐसा देखा उन्होंने तो उनका, अरे हमारे राज्य में पेड़ ही पेड़, ये क्या है। तब उनको बहुत क्रोध हो गया। देखा, क्रोध हुआ। अभी शंकर जी जो है दर्शन दे गए रुद्र, अभी अभी भगवान विष्णु भी आ गए, उनका भी सब हो गया। लेकिन जब निकले देखा, अच्छा, तो देखा हमारी संपत्ति पर पेड़ों ने कब्जा कर रखा है। तो फिर वृक्षों पर बड़े कुपित हुए और उन्होंने, अब शक्ति तो आ जाती है साधना से, सिद्धि भी आ गई। उन्होंने अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ दिया और उस प्रचंड वायु और अग्नि ने वृक्षों को जलाना शुरू कर दिया। सारे वृक्ष भस्म होने लगे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये प्राचीन बरही के जो पुत्र हैं प्रचेता, ये तो सारे जो है वृक्षों को ही नाश किए दे रहे हैं, तब वो गए और उन्होंने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, तुम लोग सोचो किसके लड़के हो, ये भी तो वृक्ष जो है ये तो जीवित हैं, कोई ये नहीं, इनको जो है इस प्रकार से नष्ट करना ये तुम्हारे जैसे उच्च कुल वाले साधकों को शोभा नहीं देता है। तुलसीदास जी ने इसीलिए लिखा कि बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। कोई ज्ञानी नहीं है, कोई बेवकूफ नहीं है। जे ही जग जस रघुपति करहि, सो ते ही छन तस होय। जब तक भगवान की कृपा है तो सब ज्ञान बना हुआ है, नहीं तो एक सेकंड में नारद जी जो अपने को बड़ा भारी काम क्रोध जयी मानते थे, वो सब तरह से फिसल गए, भगवान के ऊपर गुस्सा कर लिया, विश्वमोहिनी के ऊपर आसक्त हो गए। तो कहा ज्ञानी मूढ़ न कोई। भगवान की कृपा जब तक है तब तक ये सब साधना का मार्ग बना हुआ है, नहीं तो अजामिल 2 मिनट में चला गया। नारद जी की दृष्टांत आता है, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं कितने। तो यहाँ पर कहा, लेकिन अब साधना का बल था तो ब्रह्मा जी स्वयं आए और उनको समझा बुझा करके शांत कर दिया। जब शांत किया तो वृक्षों ने, जो बचे थे वहाँ, वो डर गए और ब्रह्मा जी के कहने से वो जो कन्या उन्होंने पाली पोसी थी मारिशा नाम की, वो कन्या प्रमलोचा अप्सरा और कंडू ऋषि के संयोग से उत्पन्न हुई कन्या वृक्षों ने ला करके प्रचेताओं को दे दी। प्रचेताओं ने उनसे, उस कन्या से विवाह कर लिया। और कहते हैं यहाँ है, उसी के गर्भ से फिर अपना पूर्व शरीर को त्याग करके दक्ष ने जन्म लिया, इसी मारिशा नाम की कन्या से। अब चौथे स्कंद का जो अंतिम अध्याय है, 31वां अध्याय, तो मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब 10 लाख वर्ष बीत गए तब फिर प्रचेताओं को विवेक हुआ। प्रचेताओं को तब भगवान की बात याद आई कि भाई तुम लोग दिव्य भोगों को भोगोगे और उसके बाद में लाखों वर्ष भोगने के बाद फिर तुम भक्ति में डूब जाओगे और तब मेरे पास आ जाओगे। तब उन्होंने अपना जो पुत्र था उसको तो अपनी पुत्र के पास अपनी पत्नी मारिशा को छोड़ दिया और घर से निकल पड़े और पश्चिम दिशा के समुद्र की ओर गए। उसके किनारे लिखा है जाजली मुनि, इनका उपनिषद में भी उल्लेख आता है। जाजली मुनि ने वहाँ सिद्धि प्राप्त की थी, वहाँ वो पहुँच गए और फिर ब्रह्म सत्र का संकल्प किया, यानी आत्मविचार के अलावा अब लाइफ की कोई प्रायोरिटी ही नहीं। अब शेष जीवन आत्मचिंतन में ही बिताना है, ऐसा संकल्प करके वो बैठ गए
कि अब इसी बोध में स्थित होकर के रहेंगे कि सारे भूतों में जो चेतना है वो हमारी ही आत्मा की चेतना विराजमान है। ऐसे बोध की दृढ़ता का संकल्प लेकर के बैठ गए, अपने चित्त को परब्रह्म में लीन कर दिया। और जब देखा नारद जी ने कि ये लोग इतनी गहरी साधना में लीन हैं, तब नारद जी आ गए। नारद जी आए, प्रचेताओं ने उनका स्वागत किया और कहा, भगवान आपने दर्शन दिया, बड़ी कृपा की। हम लोग इतना लंबा गृहस्थाश्रम में रहे कि भगवान शंकर ने हमें उपदेश दिया था, वो भी गृहस्थी की में आसक्त रहने कारण हम थोड़ा भूल गए, और भगवान विष्णु ने जो उपदेश दिया था वो भी गृहस्थी की आसक्ति में हम थोड़ा भूल गए। अब हमारा वो ज्ञान बहुत फ्रेश नहीं रह गया है, बहुत उज्जवल नहीं रह गया है, चमकदार नहीं रह गया है। आप कृपया उस परमार्थ ज्ञान को, परमार्थ तत्व के ज्ञान को हमारे चित्त में फिर से प्रकाशित कर दीजिए अपने उपदेश के द्वारा, क्योंकि उस परमार्थ तत्व के ज्ञान के बिना संसार सागर के पार नहीं जाया जा सकता है। हम उसका सहारा लेकर के उसके चिंतन मनन निध्यासन में डूब करके संसार सागर को पार कर जाएंगे। तो यहाँ जो है अब नारद जी फिर से उपदेश करते हैं। देखिए कितने भाग्यशाली वैसे हैं, शंकर जी आए उपदेश किया, विष्णु जी आए उपदेश किया, और अब नारद जी आए उपदेश किया। अखंडानंद जी महाराज कहते थे यहाँ बहुत ही शार्ट में, संक्षेप में नारद जी ने उपदेश किया है। और नारद जी का एक ग्रंथ है नारद पांचरात्र, जो बहुत विस्तृत ग्रंथ है, उस पर जाने कितनी टीकाएं हैं। यहाँ जो नारद जी ने कहा है वो नारद पांचरात्र में दिए गए उपदेश का सार है, बहुत थोड़े में यहाँ उसको व्यास जी ने लिख दिया है। ये जो नारद जी के वचन हैं ये नारद पांचरात्र का सार हैं। और यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि देखो प्रचेताओं, इस लोक में मनुष्य का वही कर्म सफल कहा जाएगा, वही आयु सफल कही जाएगी, वही मन और वाणी सफल कही जाएगी, वही जन्म सफल कहा जाएगा जिसके द्वारा सर्वात्मा श्री हरि का सेवन होता हो। वो श्री हरि सर्वात्मा हैं, सर्वेश्वर हैं, उनकी तरफ बढ़ना जिस कर्म से होता हो वही कर्म श्रेयस्कर है, सफल है। वही आयु वास्तव में जी गई आयु है जिससे आत्मचिंतन की तरफ बढ़ना होता हो। वही वाणी सफल है जिससे भगवान के नाम का उच्चारण होता हो, जिससे भगवत चर्चा होती हो। वही मन शोभा पाता है जिसमें भगवत चिंतन, भगवत भावना होती हो। यानी क्या कहना चाहते हैं कि जो तपस्या है, जो सिद्धि है, जो अध्ययन है, वेदाध्ययन है, जो बुद्धि है, उस अगर किसी वेद के अध्ययन से, बुद्धि से, तपस्या से, सिद्धि से भगवान की आराधना न होती हो तो वो किसी काम की नहीं है। भगवान की आराधना, क्योंकि अगर आपने प्रवचन को कमाई का जरिया बना लिया बजाय भगवान की आराधना, तो प्रवचन किसी काम का नहीं। अगर आपने स्वाध्याय को धन अर्जन का जरिया बना लिया, यश अर्जन का, तो वो स्वाध्याय किसी काम का नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं वो अध्ययन, वो प्रवचन, वो किसी काम का नहीं। जिससे भगवान की आराधना होती हो, या दूसरे शब्दों में कहा जाए जिससे आत्मा
के बोध की ओर बढ़ना होता हो, ब्रह्म स्वरूप के बोध की ओर बढ़ना होता हो, वही कर्म सार्थक है, वही तपस्या सार्थक है, वही अध्ययन सार्थक है और वही बुद्धि भी सार्थक सफल है, जिसके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता हो। स्वरूप का साक्षात्कार होना और भगवान श्री हरि की प्राप्ति होना एक ही बात है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ प्राप्त हो रही है तो बस काम चलाऊ है, उसका बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि वो धन आगे नहीं जाएगा। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, वही धन संचित करो जो शरीर छूटने के बाद भी जाता हो। आत्मा को कमाओ और नहीं तो पुण्य तो कमाओ। है? तो 13वें श्लोक में कहा कि जो सारे कल्याणों की पराकाष्ठा है, हम सोचते हैं कि भाई अच्छी नौकरी लग गई, यश हो गया समाज में, धन हो गया, तो ये सब कल्याण के साधन कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ भागवत जी में क्या कहते हैं कि कल्याण की सीमा क्या है, सबसे ऊंची कल्याणकारी बात क्या है? कहा आत्मबोध। समस्त कल्याणों की जो अवधि है, सीमा है, वो आत्मा ही है। और इसलिए, और उसको आत्मा कहें, ब्रह्म कहें, हरि कहें, भगवान कहें, उनकी कृपा से, उनके चिंतन से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात भगवान की शरण देती है, भगवान की भक्ति देती है, भगवान का चिंतन देता है। फिर कहते हैं, बड़ा सुंदर उपलक्षण आदि नारद जी कहते हैं कि जिस तरह से एक वृक्ष की जड़ को जब सींचा जाता है तो उससे तना भी पोषण पा जाता है, शाखाएं भी पोषण पा जाती हैं, डालियां टहनियां भी पोषण पा जाती हैं, पत्ते भी पोषण पा जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे भोजन करने से पंच प्राण और पंच उपप्राण भी पोषण पा जाते हैं, भोजन करने से, पानी देने से वृक्ष के अंग प्रत्यंग पोषण पाते हैं, भोजन करने से समस्त प्राण ऊर्जावान होते हैं, पोषण पा जाते हैं। इसी प्रकार से जब भगवान की पूजा होती है तो सारे विश्व का पोषण हो जाता है। ये अच्छी बात है। कहा भगवान, ये जैसे लोग कहते हैं वो तो खाली पूजा कर रहे हैं, अरे कुछ काम करो, उनका इससे बड़ा कोई काम नहीं है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो जैसे पानी डालने से वृक्ष का पोषण होता है, भोजन करने से प्राणों का पोषण होता है, ऐसे ही भगवान की आराधना पूजा करने से सारे विश्व का पोषण हो जाता है। वो निकम्मापन नहीं है, वो पलायनवाद नहीं है, वो सबसे ऊंचा काम है, पूरे विश्व को पोषण देने वाला कार्य है। कहते भगवान की पूजा सबकी पूजा है, मानो आपने सबको पोषण दे दिया। अगर भगवान की सेवा की, उस सेवा से, भगवान की पूजा से सारे विश्व का पोषण हो जाता है और सारे विश्व की तृप्ति भी हो जाती है। जैसे पानी से पूरे वृक्ष के अंग प्रत्यंग का पोषण और तृप्ति होती है, ऐसे ही भगवान के पूजन से सारे ही विश्व की तृप्ति और पोषण हो जाता है। अखंडाज महाराज कहते थे कि देखो, विष्णु पुराण में एक उल्लेख आता है कि समत्वम आराधनम अच्युत। अच्युत यानी परमात्मा की आराधना का एक तरीका क्या है, बहुत श्रेष्ठ तरीका क्या है? समत्वम, जिसको कहा समत्वम योग उच्यते। योगस्थः कुर्कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते।
समता पर गीता का जोर है। यहाँ भी कहा कि जो समता है, समता में रहना और समता में रहते हुए सब कर्मों को करना, ये भगवान की बहुत बड़ी आराधना है। क्योंकि भगवान की चरण शरण पकड़े बिना संसार की शरण, इच्छाओं की शरण तो सम कभी रह ही नहीं सकता। मन तो उद्वेलित रहेगा, इच्छाओं से आक्रांत मन उपद्रव से ग्रस्त रहेगा, सम नहीं रहेगा। भगवान की चरण शरण, भगवान की भक्ति में रमा हुआ मन ही समता में रह सकता है। ईश्वरार्पित कर्म करने वाला मन ही समता में रह सकता है। तो विष्णु पुराण में कहा समत्वम आराधनम अच्युत, समता में रहना ही अच्युत परमात्मा की सबसे बड़ी आराधना है। और वो कैसे? जब सबके प्रति समदृष्टि रहेगी, राग द्वेष से ऊपर उठेंगे तभी तो समता में रहेंगे। राग द्वेष ही तो मन को चिंताओं से, उपद्रवों से उद्वेलित करने वाले हैं। और इनसे ऊपर उठना समता के लिए आवश्यक है। सम दुख सुखम धीरम सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, कहा सबके प्रति जो समदृष्टि है ये भगवान की आराधना है। हम किसी को छोटा न समझें, किसी को ठीक है सद्गुणी है तो उसको श्रेष्ठ समझना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उसको अगर हम श्रेष्ठ समझेंगे तो हम भी उसकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कोई बेचारा दीनहीन है, दरिद्र है, किसी कारण से शरीर से सशक्त नहीं है, बुद्धि से सशक्त, तो हम कम से कम उसको हेय दृष्टि से न देखें, हीन दृष्टि से किसी को नहीं देखना है। तो समता की बात कही। कहते हैं नारद जी कहते हैं कि ये जो जगत है ये भगवान से अलग इसकी कोई सत्ता नहीं है। भगवान ही इसका अधिष्ठान बन के बैठे हैं, इसलिए ये जगत भी सच्चा सच्चा लगता है। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वादि अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर भ्रमः। बालकांड के शुरू में ही कहा भगवान ने। मंगलाचरण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि यन्माया, उनकी माया के वश में तीनों देव भी हैं, ब्रह्मा विष्णु। यद यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम, सारा विश्व उनके वश में है। उनकी माया के, उनके वश में क्या है? ब्रह्म को किसको वश में करना है? उसके लिए तो है ही नहीं दूसरा कोई, माया के वश में है। यन्माया वश। तुलसीदास जी बहुत सावधान है वेदांत के निरूपण में। ये नहीं कहा कि ब्रह्म के वश में है ना, ब्रह्म की माया के वश में माया से बना है तो माया के वश में है। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वादि, वो चूंकि सच्ची चीज है, ब्रह्म तत्व सच्चा है, इसलिए ये गैर सच्चा जगत भी सच्चा सा लगता है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य मोह सहाया। झूठौ सत्य जाहि बिनु जाने जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। जहि जाने जग जाए हेराई जागे जथा सपन भ्रम जाई। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वादि अमृषैव भांति। है तो मृषा, झूठ, लेकिन उस ब्रह्म तत्व के अधिष्ठानता के कारण लगता है अमृषा, यानी सच लगता है। ये नहीं कहा कि सच लगता, कहा अमृषा लगता है। वहाँ खंभा है, वहाँ क्या है, ठूंठ है, लेकिन वहाँ भूत लगता है। खंभा का ज्ञान होते ही भूत कहाँ गया पता नहीं, अधिष्ठान का ज्ञान होते ही अध्यास कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं, क्योंकि वो तो अविद्या की उपज थी। अज्ञान से उत्पन्न चीज वहीं होती है जहाँ अज्ञान होता है, और अज्ञान बुद्धि में है, तो इसलिए सांप भी बुद्धि में है, भूत भी बुद्धि में है, संसार भी बुद्धि में ही है। अज्ञानी बुद्धि में, ज्ञानी के लिए तो कुछ है ही नहीं। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वादि अमृषा एव भाति सकलम। कैसे? रज्जौ यथा अहेर, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा में, ब्रह्म में, राम जी में जगत का भ्रम हो जाता है। यहाँ वही कहते हैं नारद जी कि ये जगत भगवान से भिन्न नहीं है,
ये उनमें गंधर्व नगर की तरह प्रतीत हो रहा है। गंधर्व नगर इन्होंने एक और दे दिया। बहुत सारे वेदांत में गंधर्व नगर का मतलब है जैसे बादल हैं, कहीं सफ़ेद बादल है, कहीं कुछ काला सा आ गया, कहीं कुछ आ गया, तो लगता है जैसे आसमान में कोई नगरी बसी हुई है, घर हैं, लोग हैं, गंधर्व नगर है कुछ नहीं। तो कहा ये जगत आपसे भिन्न नहीं है भगवान से और गंधर्व नगर के समान है। जागृत अवस्था में भी इंद्रियां क्रियाशील होती हैं और स्वप्न में भी क्रियाशील होती हैं, लेकिन जागृत का अधिष्ठान भी आत्म तत्व है और स्वप्न का अधिष्ठान भी आत्म तत्व है और सुषुप्ति का अधिष्ठान भी आत्म तत्व ही है। तुरीय तो वही है, तुरी तो यही है। चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सविज्ञेय, वो उसी को चतुर्थ का तुरीय का, वही आत्मा है, वही जानने योग्य है। शांतम शिवम अद्वैतम वही है, वही शांत है, वही कल्याणकारी है, शिव है, वो अद्वैत है। असल में अवस्थाएं झूठी हैं, ये तो अज्ञानी की ही दृष्टि में है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, ये जीव है, जीव स्वयं अज्ञान की उत्पत्ति है। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति में घूमता रहता है। अधिष्ठान, इन तीनों अवस्थाओं के अधिष्ठान आत्मा के अज्ञान के कारण। तो कहते हैं नारद जी, ये गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाली जो तीनों अवस्थाएं हैं, ये भगवान में स्वरूपतः तो विद्यमान हैं नहीं। भगवान में भेद भ्रम की सत्ता ही नहीं है। कठोपनिषद में कहा, मृत्योः स मृत्युम गच्छति या इह नाना एव पश्यति। वो अभी मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता रहता है जो नानात्व को सत्य समझता है। भेद अज्ञानी की दृष्टि में है, ज्ञानी की दृष्टि में तो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन की ही सत्ता है, चिद विलास है। जड़ में भेद है, अनात्म में भेद है। ये बॉडी माइंड इंटेलेक्ट अलग अलग हैं, वासनाएं अलग अलग हैं, परसीवर फीलर थिंकर अलग अलग है, ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट अलग अलग हैं। ओंकार तो एक है। ओंकार में कहाँ, जब हम अपने ओंकार स्वरूप को जानेंगे तो जान लेंगे कि सबको ये ओंकार स्वरूप ही है और ये उपाधियां जो हैं ये तो आभास मात्र हैं। नारद जी आगे कहते हैं कि इसलिए जैसे आकाश है तो आकाश असंग है, आकाश कभी गीला नहीं होता, आकाश कभी गर्म नहीं होता है। आकाश हर दशा में सबको स्थान देता है लेकिन असंग रहता है। परमात्मा भी आकाशवत असंग है। इतने जीव प्राणी उपाधियां, इतनी इच्छाएं, इतने शरीर, सबको स्थान दिए हुए है लेकिन असंग है। असंग है, परमात्मा में कोई विकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि संग हुआ ही नहीं। कहते हैं तुम किस प्रकार से भगवान को भजो। बड़ी सुंदर बात कही। 18वें श्लोक में कहा कि प्रचेताओं, आप लोग तो भगवान को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, जिसको कि रमण महर्षि ने कहा भेद भावना से भक्ति मत करो, अभेद भावना से भक्ति करो। पावनी मता, उन्होंने कहा अभेद भावना से भक्ति जो है वो बहुत पावन भक्ति है और वो तो चिंतन रूप ही हो जाती है। जो भगवान है वही हम हैं। वहाँ ज्ञान और भक्ति का भेद मिट जाता है। ज्ञानी है, भक्ति है, नहीं कछु भेदा। यहीं आकर के कि जो भगवान की सत्ता है, भगवान की चेतना है, वही हमारी भी सत्ता है, वही हमारी भी चेतना है, वही हमारा भी सच्चिदानंद स्वरूप उनका है तो हमारा भी। तो ईश दर्शनम स्वात्म रूपता, अभेद भावना से भक्ति करो, भगवान को अपनी आत्मा के रूप में भजो, जानो और पालो। वही सारे देहधारियों के एकमात्र आत्मा हैं।
सबके आत्मा का ही नाम परमात्मा है, इसलिए उस परमात्मा से एक होकर के ही परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। अब एक तरीका बताते हैं नारद जी कि देखो, अगर तुम भगवान को शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हो तो ये 3 बातें अपने जीवन में अपना लो। वो 3 बातें क्या हैं? 19वें 20वें श्लोक में कहीं, बल्कि 19वें श्लोक में ही कही, कहते हैं जीवों पर दया करो। भगवान किन पर सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? तो पहली बात बताई, जो जीवों पे दया करता है। जो जीवों पर दया करता है, देयम दीन जनाय च वित्तम, जिस तरह से भी दीन जनों पर दया करो, जीवों पे दया करो, प्राणी मात्र पर दया करो। ये नहीं कि पेड़ों को जलाना शुरू कर दिया, जीवों पर दया करो। और फिर दूसरा कहा, जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहो। ये नहीं कि लोभ सवार है हमेशा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। दुनिया के भोग कम पड़ जाएंगे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। तो पहला कहा जीवों पर दया करो, दूसरा कहा जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहो, और तीसरा कहा इंद्रियों को शांत रखने का पूरा प्रयास करो। ये जो 3 काम करता है उस पर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जीवों पर दया करने वाले पर, जो मिला है उसमें संतुष्ट रहने वाले पर, और इंद्रियों को शांत रखने वाले पर भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं जब हृदय से पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा आदि ऐषणाएं, वासनाएं निकल जाती हैं, डीप डिजायर्स चली जाती हैं, तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और ऐसे शुद्ध अंतःकरण में भगवत चिंतन होना शुरू होता है, और उस चिंतन से खींच करके भगवान उस भक्त के हृदय में आकर के उपस्थित हो जाते हैं, विराज जाते हैं, और वहाँ से हटते ही नहीं फिर हमेशा के लिए वहाँ आकर के रुक जाते हैं। कहते हैं भगवान उन पुरुषों पर प्रेम करते हैं, उन मनुष्यों पर प्रेम करते हैं जो उनकी अहेतु की भक्ति करते हैं, यानी बदले में कुछ चाहते नहीं। भगवान को प्रसन्न करना ही वो जानते हैं कि सबसे बड़ी बात है। भगवान को भगवान के लिए चाहते हैं, भगवान को संसार के लिए नहीं चाहते हैं। अहेतु की भक्ति करते हैं, किसी हेतु से भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, और अनन्य भक्ति करते हैं। अन्याश्रयाणाम त्याग अनन्यता, नारद भक्त, यानी दूसरा कोई आश्रय नहीं देखते कि कोई आएगा हमारी मदद कर देगा इस जीवन में या शरीर छूटने के बाद। भगवान सबसे बड़े सहारे हैं, ये बात उनके अंदर दृढ़ होती है, और इस कारण से वो भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं। और वो जानते हैं कि भक्ति में कैसा माधुर्य है, कैसी तृप्ति है, कैसा हृदय को रस से भर देने की सामर्थ्य भक्ति में है। यहाँ पर कहते हैं नारद जी, लेकिन भगवान उन लोगों की पूजा नहीं स्वीकार करते हैं जो संतों का असम्मान करते हैं साधु जनों का जो तिरस्कार करते हैं वो दुर्बुद्ध हैं, और उनकी पूजा को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, ये जरूर है, 22वें श्लोक ने कहा कि निज भृत्य वर्ग तंत्र, भगवान के अधीन सारी दुनिया है, लेकिन भगवान अपने भक्तों के अधीन हैं। निज भृत्य वर्ग तंत्र, वो परतंत्र हो जाते हैं, और किसके तंत्र में आ जाते हैं? अपने भक्तों के तंत्र में आ जाते हैं। निज भृत्य वर्ग तंत्र। इसीलिए भागवत जी का एक मूल संदेश क्या है? गुरु जी बार बार कहते थे कि केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, किसी भी उपाय से हो अपने मन को भगवान में लगाओ। मनः कृष्णे निवेशयेत्, मन कहीं न कहीं तो लगेगा। तुलसी मन तो एक है, भाव है तहाँ लगाओ, चाहे हरि की भगत कर, चाहे विषय कमाओ। तो केनापि उपायेन, किसी उपाय से मनः कृष्णे निवेशयेत्,
मन का निवेश भगवान में करो। इस प्रकार से उपदेश किया नारद जी ने। अब मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी इस प्रकार से सुंदर उपदेश करके नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए और प्रचेतागण उनके मुख से इस प्रकार का सुंदर उपदेश सुन करके फिर भगवत चरित्र को हृदय में धारण करके, भगवत चिंतन को हृदय में धारण करके जब दीर्घ काल तक उन्होंने ब्रह्मचिंतन, आत्मचिंतन, भगवत चिंतन किया तो हृदय का सारा पाप रूपी मल वो धुल गया। और जब धुल गया तो भगवत प्राप्ति हो गई, आत्मबोध हो गया और वो भगवत धाम को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से नारद जी भी गए, प्रचेताओं को भी उनकी सर्वोच्च गति प्राप्त हो गई, भगवत धाम मिल गया। शुकदेव जी कहते हैं अब परीक्षित से कि राजन, यहाँ पर जो स्वयंभू मनु के पुत्र थे उत्तानपाद, उनके वंश का विवरण अब पूरा हो गया। अब इसके आगे मैं अगले स्कंद से, 5वें स्कंद से, अब जो दूसरे पुत्र हैं मनु महाराज के प्रियव्रत, उनके वंश का वर्णन प्रारंभ करूँगा। इस प्रकार से कहा। अब मैत्रेय जी के मुख से ये सुन करके सारा उपदेश, ये कथा, तो विदुर जी तो गदगद हो गए और उन्होंने बार बार प्रणाम किया मैत्रेय जी को। कहा, महायोगिन, आपने मुझे अज्ञान के अंधकार से पार पहुंचा दिया, उस जगह पहुंचा दिया जहां भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। और इसके बाद मैत्रेय जी की आज्ञा लेकर के, उनके प्रति कृतज्ञता का प्रकाश करके, उनको प्रणाम करके, उनकी आज्ञा लेकर के बिल्कुल शांत चित्त हो करके वो अपने बंधुजनों से मिलने के लिए हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर के लिए गमन किया। अंत में फलश्रुति बताते हैं शुकदेव जी कि राजन परीक्षित को कि जो भगवान का शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसको क्या क्या प्राप्ति होगी। ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, दीर्घायु की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, सद्गति की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, क्षेम की प्राप्ति होगी, यानी सब कुछ मिल जाएगा उसको। ऐसा इसका जो चौथा स्कंद है, इसमें जो परम भागवत राजाओं का जो, यानी भक्तों का, भागवत की विशेषता यही है कि इसमें भगवान का भी चरित्र है, लेकिन ज़्यादा चरित्र तो भक्तों का है, भागवतों का है, जो भगवत स्वरूप हो गए। इससे व्यक्ति को प्रेरणा भी मिलती है कि जब ये लोग हो गए तो फिर हम क्यों नहीं हो सकते। तो जो भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का ये चरित्र सुनता है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से चौथा स्कंद पूर्ण होता है। अब अगली कक्षा से हम 5वें अध्याय, पंचम स्कंद की कथा का प्रारंभ करेंगे, जिसमें प्रियव्रत का चरित्र आएगा। आज ही तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।